हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, क्लास 10th का मैथ फिर एक बार आपके पास लेकर आए हैं। जो प्रश्नावली 8.3 का जो बकाया क्वेश्चन था, छठा और सातवां नंबर, ठीक है ना। आज उसका सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। तो आपको करना यह है कि वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए। देखिए, छठा क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जो प्रश्नावली 8.3 का छठा क्वेश्चन बोर्ड पर हम लिख चुके हैं, समझे ना। यह अधिक बार जो है एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इस पर विशेष ध्यान देकर इसको समझना है। तो चलिए क्वेश्चन का स्टार्टिंग करते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको हल समझ में आ जाए। फिर एक बार कह रहे हैं, चलिए सोल्व करते हैं। सोल्व इसमें करें कि आप लोग जो क्वेश्चन देता है उसको देख लीजिएगा। कहता है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अर्थात ए बी सी के अंतःकोण हो, अंतःकोण का मतलब अंदर वाला कोण, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। हमें सिद्ध क्या करना है, किससे सिद्ध करना है, यह बात जरूरी है समझना। तो त्रिभुज का जो है एबीसी एक अंतःकोण दे चुका है, ठीक है ना। इससे हमको सिद्ध कर देना है साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। बस यही सिद्ध करना है। त्रिभुज के अंतःकोण ए बी से हमको सिद्ध क्या करना है, साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। अर्थात कह सकते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो चलिए प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। सोल्व लिखते हैं। क्योंकि यहाँ कीजिएगा, हम जानते हैं कि, लिखते हैं हम जानते हैं कि, ठीक है ना। क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल अर्थात अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। कहां से, तो त्रिभुज के अंतःकोण से। त्रिभुज के अंतः कोणों के योगफल से, ठीक है। यहाँ शर्त डाल दिए हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों के योगफल से जो होता है कोण ए कोण बी कोण सी, तीनों का जोड़कर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें सिद्ध क्या करना, ध्यान दीजिएगा, साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो बी प्लस सी का जिक्र कर रहा है, तो बी प्लस सी को अपने आप इधर रख लीजिएगा। तो कोण बी को रखा, कोण सी को रखेंगे, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। प्लस में इधर कर देंगे तो माइनस में कोण ए चला आएगा। देखिएगा, अब जरूरत क्या है, तो यहाँ जरूरत समझेंगे। आपको जो है यहाँ 2 चाहिए, इसमें भी 2 चाहिए, तो 2 से दोनों भाग में भाग कर दीजिएगा, समझेंगे। 2 है, 2 है, तो 2 से दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ चलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। कोण बी प्लस कोण सी बाई टू को लिखा, ठीक है, बराबर यहाँ 180 माइनस कोण ए बाई टू को लिखा, ठीक है, इतना कर दिया। अब करेंगे क्या, देखिए यहाँ साइन है, तो साइन से दोनों पक्षों में गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो साइन से दोनों पक्षों में गुना करते हैं, गुना, तो साइन को लिखा, कोण बी प्लस कोण सी बाई टू को लिखेंगे, बराबर इसमें भी साइन से गुना कीजिएगा, तो साइन 180 माइनस कोण ए बाई टू को लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब यहां पर करेंगे कि आप लोग सेम टू सेम रखिएगा, कोण को हटा भी सकते हैं। तो चलिए इधर हम आते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, यही प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, यही प्रूफ कर देना है। तो साइन लिखा, तो साइन को लिख दिया, ठीक है। कोण बी प्लस कोण सी, अब इसे हम क्या करेंगे, कोण को हटा देते हैं। तो कोण को हटाया, बी प्लस सी को लिखा, अब बाई टू को लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ 2 डाल दिया, बराबर। अब समझिए, अब यहाँ पर है साइन 180 डिग्री माइनस कोण ए बाई टू, अर्थात समझेंगे 180 में 2 भाग करेगा और फिर इसमें ही भाग करने वाला है, ठीक है ना। 180 में 2 भाग करेगा, फिर इसमें भी भाग करेगा, कोण ए बाई टू हो जाएगा। तो 180 में भाग करेगा तो क्या बना लेगा, 90 बना लेगा। 90 दूनी 180, तो साइन को रखिएगा, यहाँ साइन रखा, तो 180 में 2 भाग किया तो कितना बना लिया, 90 डिग्री बना लिया। और कोण ए बाई टू, इसमें भी 2 भाग करने वाला, तो माइनस के माइनस लिखा, और कोण ए बाई टू को लिखिएगा सिर्फ ए बाई टू, समझा गया ना। चूंकि फिर एक बार ध्यान देंगे, यहां से 180 में 2 भाग करेगा, फिर कोण ए में भी 2 भाग करेगा, तो 180 में 2 भाग किया तो 90 डिग्री हो गया। माइनस का माइनस लिखा, कोण को हटा दिया, तो ए बाई टू को लिख दिया, ए बाई टू को लिख दिया। अब ध्यान देंगे, यहां से बनेगा साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर, अब यहां समझिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसके रूप में, फॉर्मूला के रूप में
तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह a/2 है तो यहाँ दर्ज कर दीजिए, कॉस a/2 हो गया। तो ध्यान देंगे जो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, साइन b प्लस c/2, तो साइन b प्लस c/2 बराबर कॉस a/2 है, प्रूफ करना था। यही आपका प्रूवेड हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं PROVED, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन जो है 7 का हल करते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन 7 कहता है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें करना क्या है, जो साइन 67 कह रहा है प्लस कॉस 75 कह रहा है, उसको किसमें रखना है, किसके बीच में मान को, 0 डिग्री और 45 डिग्री के मान के बीच में आंसर ला देना। कि कैसे आएगा, ध्यान पूर्वक समझेंगे, सोल देखिएगा, देखेंगे आप लोग। यहां से साइन 67 को लिखा जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार, प्लस कॉस 75 डिग्री को लिखा। हमें करना क्या है, इसका आंसर जो लाना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। ध्यान दीजिए, तो जब भी डिग्री वाला क्वेश्चन है, एक बार बता दिया था पहले भी कि 90 डिग्री में उसको तोड़ दीजिएगा। तो याद देखिएगा, साइन रखते हैं, साइन 90 डिग्री और माइनस 90 में कितना घटाइएगा, 67 आ जाएगा। फिर ध्यान देंगे, साइन को साइन रखा, 90 में कितना घटाएंगे, 67 आएगा तो 23 डिग्री। ठीक है, तो 23 डिग्री घटा देंगे तो आपका कितना जाएगा, 67 आ जाएगा। प्लस का प्लस रखा, कॉस को कॉस लिखेंगे, तो 90 में से कितना घटेगा, 75 आ जाएगा। तो 90 डिग्री रखिएगा और माइनस कितना घटाइएगा, 75 आ जाएगा तो 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 15 डिग्री इसको घटा लिया गया। अब समझेंगे फॉर्मूला के अनुसार, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस को लिखा और थीटा का जगह कितना है, 23 डिग्री है, 23 डिग्री लिख देंगे। अब प्लस, अब यहाँ समझे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा, थीटा का जगह कितना, 15 डिग्री। ध्यान पूर्वक समझेंगे, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाता है। जो यहाँ देख सकते हैं कॉस 23 डिग्री है और साइन 15 डिग्री है, तो कह सकते हैं जो 0 और 45 के बीच में इसका त्रिकोणमितीय अनुपात का आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का हल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।